राधे राधे। सभी को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। दीपोत्सव की इस श्रृंखला में आज गोवर्धन पर्व है। बहुत ही सुंदर गोवर्धन महाराज हमारे यहाँ पर आज पधारे हैं और हमारी जो गुरुजी की जो राम कथा चल रही है वाल्मीकि रामायण, उसमें भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में लेकर जब मूर्छित किया, तब हनुमान जी को अब आज पिछले वाले एपिसोड में अब हनुमान जी को जाना होगा अपना पराक्रम और पुरुषार्थ दिखाकर वैद्य जी को लाना और इस संकट से उभारना। और वहीं आज का दिन भी जो गोवर्धन पर्व मनाया जाता है, ब्रजवासियों को श्री कृष्ण भगवान ने बाल रूप में ही, जब इंद्र भगवान ने तेज बारिश करते गए और सभी ब्रजवासियों का बहुत ही एक विकट समस्या हो गई थी उस बारिश से बचने के लिए, तब आप सभी जानते हैं गोवर्धन महाराज श्री कृष्ण बाल रूप में अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबको ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया, सुरक्षा प्रदान की संकट की घड़ी में। और वहीं हनुमान जी महाराज भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं आज इस राम कथा में। तो गोवर्धन महाराज को हम जब पूजें, उससे पहले चतुर्बोध दास जी का जो अष्टछाप कवि है, उनकी एक रचना है जो अत्यंत प्रेम करते हैं और उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते गोवर्धन महाराज को, गोवर्धन से जाना नहीं चाहते। तो मैं आज पहले इस गीत को, अच्छा हाँ, आज बड़ा रोचक हुआ। आज हनुमान जी का ही प्रकरण है और हमने स्टार्ट किया। उससे पहले देखिए थाली में अभी बहुत सारे यहाँ पर केले रखे हुए थे और हमारा भी संयोग ऐसा बैठा कि केले ही आज हमने रखे और केलों को अभी हनुमान जी महाराज वानर रूप में आए और सारे के सारे केले लेके चले गए। एक केला छोड़ गए थे, अभी हम वो प्रसाद में रखेंगे, कुछ और भी फल रखेंगे। तो अभी हम आरंभ करते हैं चतुर्बोध दास जी के इस गीत के साथ। अब मैं चतुर्बोध दास जी के इस गीत के साथ आरंभ करता हूँ, फिर आप कथा स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूं फिर अब। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, बंके चितई मुस्काई के, सुंदर बदन दिखाए, लोचन तड़पे मीन जो, जुग भरी धरी बिहाय, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, सप्तक स्वर बंदान सो, मोहन वेणु बजाए, सुरत सुहाई बाधिके, मधुर मधुर गाए,
गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे रसिक रसीली बोलनी गिरी चढ़ी गाए बुलाए गाए बुलाई दूरी ऊंची टेर सुनाए गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे दृष्टि परी जादोस ते तब तेरो चेहरा रजनी नींद ना आवरी एही बिसरे भोजन पान गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे दर्शन को नैना तपे वचन सुनने को कान मिलवे को हियरा तपे हिय की जीवन प्राण गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे मन अभिलाषा यह रहे लगे ना नैन निमेष एक टक देखूं आवते नटवर नागर भेष गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे पूरन शशि मुख लेख के चित चोट्यो बहियो रूप सुधा रस पार को जैसे चंद्र चकोर गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे लोक लाज विधि वेद के छाड़े सबई विवेक कमल कली रवि जो बड़े छेन छेना प्रीति विशेष गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे मन माथे को टेको
वारी ने देखी डगमग चाल, युवती जनमान फंदना, अंबुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर भूपाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, यह राट लागी लाडले, जैसे चातक मोर, प्रेम नीर वर्षा करो, नवधन नंद किशोर, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, युग युग अविचल राखिए, यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रया न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोविंद रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी श्रीमन नारायण नारायण नारी हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी का डर नहीं, मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी का डर नहीं, मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, अब किसी की कमी नहीं, अब धन दौलत की कमी नहीं, मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं,
अरे मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी बहुत नहीं। बढ़िया। अब धन दौलत की कमी नहीं, अब धन दौलत की कमी नहीं। माया का सागर गहरा है ये माया का घर से सागर गहरा है, मुझे तैरना आता नहीं। माया का सागर गहरा है और मुझे तैरना आता नहीं। मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं। मैं नारायण घर ले आई, मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं। धन दौलत की कमी नहीं, माया का सागर गहरा है, मुझे तैरना आता नहीं। और मैं डूबे तो कोई फिक्र नहीं, मैं नारायण घर ले आई, मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं। घनघोर अंधेरा इस जग में है, घनघोर अंधेरा इस जग में है, सूरज घनघोर अंधेरा इस जग में है, मैं बुझा दीप इस बाती का, सूरज को मना कर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं। मरे मुझे किसी की कमी नहीं, अब अंधियारे की फिक्र नहीं। मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं। अरे खिड़की दरवाजे खोल दिए, अरे खिड़की दरवाजे खोल दिए, माँ सारा सामान नीलाम हुआ और आना जाना आसान हुआ। ताले चाबी की फिक्र नहीं, मैं नारायण घर ले आई। अरे ताले चाबी की फिक्र नहीं, मैं नारायण घर ले आई। सारा सामान नीलाम हुआ, आना जाना आसान हुआ। ताले चाबी की फिक्र नहीं, मैं नारायण घर ले आई, मैं नारायण घर ले आई। घर से था घर से था मंदिर बहुत ही दूर, पैरों में मेरे प्राण नहीं। घर से था मंदिर बहुत दूर, मेरे पैरों में मेरे प्राण नहीं। मेरे पैरों में मेरे प्राण नहीं। जब घर में प्रभु जी आ बैठे हैं, तीरथ जाने की फिक्र नहीं। जब घर में प्रभु आ बैठे हैं, तीरथ जाने की तीरथ जाने की प्रभु तीरथ जाने की मुझे फिक्र नहीं। मैं नारायण घर ले आई, मैं नारायण घर ले आई, मुझे उसी की कमी नहीं। मैं नारायण घर ले आई। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सौद लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। आज गोवर्धन पूजा है। आज गोवर्धन धारण किया भगवान ने 7 साल की उम्र में, और इतनी सी बाल अवस्था में एक उंगली पर छुरी पे भगवान ने ये धारण किया था। आज के दिन अब हम रामायण के साथ में गोवर्धन पूजा भी करेंगे। और ये अब आप रामायण अपने टॉपिक पे आते हैं। अब 46वां सर्ग, युद्ध कांड का 46वां सर्ग है। श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था पिछले सर्ग में। देखकर वानरों का शोक हो गया, इंद्रजीत का हर्षोद्धार और विभीषण का सुग्रीव को समझाना, इंद्रजीत का लंका में जाकर पिता को शत्रुवध का वृतांत बताना, और वे प्रसन्न हुए रावण के द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन करना। आज के इस सर्ग में 46वें सर्ग में तदंतर जब उपर्युक्त 10 बानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे, तो उन्होंने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को बाणों से बिना हुआ देखा। जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हूँ, उसी प्रकार वह राक्षस इंद्रजित जब अपना काम बनाकर बाण वर्षा से व्रत हो गया, तब वह सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। तो हनुमान जी के साथ नील और दुविध महेंद्र शिष्य कुमुद अंगद तुरंत ही रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाण तैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थी। सर्पों के समान सांस खींचते
निश्चेष्ट पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूट कर गिरे हुए तो स्वर्ण में ध्वजों के समान जान पड़ते थे। वीर सैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरे नेत्रों और अपने युद्धपतियों से गिरे हुए थे। बाणों के जलते बाणों के जाल से आवृत हो पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब बानर व्यथित हो उठे और वह दुखी हो गए। समस्त बानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी माया छंद रावण कुमार इंद्रजित को अंग रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया और उस समय माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्ध स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। तेज प्रकाश, तेज यश और पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजित को देख लिया। श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख इंद्रजित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। वह देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। यदि सारे मुनि समूह सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों का छुटकारा नहीं पा सकते। जिस कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात सैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ी थी, जिसके कारण यह सारी लंका वर्षा काल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी। हम सब की जड़ों को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया है। जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी, ये मेघनाथ बोल रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। राम बंधन में बांध के मर गए, नहीं समझ रहा है। जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम लक्ष्मण और संपूर्ण बानरों के सारे बल पराक्रम विक्रम निष्फल हो गई। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजित ने बानरों के उस समस्त सुप्रसिद्ध युद्धपतियों को भी मारना आरंभ किया। उस शत्रुसूदन पिशाचर वीर ने तो खेला मिट गए। आज बंदर नहीं छोड़ेंगे जहाँ। पहले आए थे, अब मैंने हनुमान जी का भजन किया था। मैं हनुमान जी का भजन किया था पहले कि कोई अभी गा दूंगा कोई एक बार। अभी लेक रुको, थोड़ा सा भजन गा देंगे बंदर जब मानेगा। भाई पहले रिकॉर्डिंग पे नहीं आए थे ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। पहले रिकॉर्डिंग में नहीं आए थे, रिकॉर्डिंग पे नहीं आए थे। चलो भी और पढ़िए। हैं? पढ़ो कथा पढ़ो कथा। करूँ पूरा? हाँ, अब श्री राम लक्ष्मण को युद्ध में सोते इंद्रजित को बड़ी प्रसन्नता हुई। मुनि समूह सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो इस बाण बंधन से दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते। शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी ने आकर के अपना प्रभाव दिखाया है कि मैं ही लगाऊंगा पार बेड़ा पार। अब हनुमान अपने उनको व्यथित नहीं होने दूंगा। उसी प्रकार श्री राम और लक्ष्मण संपूर्ण बानरों के मारे बल सारे बल और विक्रम निष्फल हो गए। और मेघनाथ अपनी सब सामर्थ्य को दिखाता हुआ और राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजित ने बानरों के उन समस्त प्रसिद्ध युद्धपतियों को भी मारना आरंभ कर दिया। अब बानरों को पीटना शुरू कर दिया। अब तुम भी बानर के लिए ले आए अपने अपने पिस्तौल। उस शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मेंढ और दुवित को तीन उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। महाधनुंधर इंद्रजित ने जामवान की छाती में एक बाण से गहरी चोट मार पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बड़ा हुआ था।
उसने युद्ध स्थल से अमित पराक्रमी गवार थे और सर्प को भी दो दो बाण मारकर घायल कर दिया। तदंतर बड़ी उतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजीत ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा गवाक्ष को भी बाली पुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। अब तुम भी लग रहे हो लगभग करने में, वरना जा ही ना रहे बंधन। इस प्रकार अग्रतुल्य तेजस्वी सहायकों से उन मुख्य मुख्य बानरों को घायल कर दिया। उनके घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार जोर जोर से गर्जना करने लगा। अपने बाण समूह सहित उन बानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजीत अट्टहास करने लगा। इस प्रकार बोला, राक्षसों देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों से पास से इन दोनों भाइयों को श्री राम लक्ष्मण को एक साथ ही बांध दिया है। इंद्रजीत के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए। उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। सबके सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महासिंहनाद करने लगे और यह समझकर कि श्री राम मारे गए, उन्होंने रावण कुमार को बड़ा अभिनंदन किया। इंद्रजीत ने जब यह देखा श्री राम लक्ष्मण दोनों पृथ्वी पर निचेष्ट पड़े हैं, उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ समझा। इससे युद्ध विजयी इंद्रजीत को बड़ा हर्ष हुआ। वह समस्त राक्षसों का हर्ष से बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर तथा सभी अंग उपांगों के बाणों से व्याप्त सुग्रीव के मन में भय समा गया। उसके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र आंसू शोक से व्याकुल होते। उस समय अत्यंत भयभीत हुए बानरों के विभीषण ने कहा, सुग्रीव डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं के बेग को रोको। वीर सभी युद्ध की प्राय ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों के भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। बानरराज, तुम अपने को और मुझे अनाथ को भी संभालो। और लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं, मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसा कहकर विभीषण ने उनको सांत्वना दी। विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथों से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पहुंच दिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। फिर बुद्धिमान बानर राज के भीगे हुए मुख को पहुंचकर उन्हें बिना किसी घबराहट के यह समुचित बात कही। बानर सम्राट, यह समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। इसलिए अब सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्री रामचंद्र जी जिनके अहुआ अथवा स्वामी हैं, उन सेनाओं के हित का विचार करो, अथवा जब तक रामचंद्र जी को चेतना हो तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर दोनों रघुवंशी हमारा सारा भय दूर करेंगे। श्री राम के लिए कुछ संकट कुछ भी नहीं है। ये ये मन नहीं सकते, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी शोभा है, यह उनका त्याग नहीं कर रही है। अतः तुम अपने को संभालो, अपनी सेना को आश्वासन दो। जब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बांधाकर स्थिर करता हूँ। विभीषण में वो आ गई है ताकत। कपिश्रेष्ठ, देखो इन बानरों के मन में बेहद समा गया है, इसलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने चाहता हूँ। मुझे हर्ष पूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बनाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान सभी बानर पहले की भी भोगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय और शंका को त्याग दें। इस प्रकार सुग्रीव का आश्वासन दे राक्षस राज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई बानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इधर महामायावी इंद्रजीत सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और पिता के पास आया। वह रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे
जो लक्ष्मण के सामने अरे जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद संवाद सुनाया। राक्षसों के बीच में ये अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण तो हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उसका मस्तक छूकर उसने प्रसन्नचित्त होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजित को ने पिता को सारा वृतांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और यह बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बांधकर श्री राम और लक्ष्मण को निशेष एवं निषेध किया गया है। महारथी इंद्रजित को इस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी और दशरथ नंदन श्री राम की ओर से उसे कुछ भय और चिंता प्राप्त हुई थी। उसे अपने त्याग दिया और प्रसन्नता पूर्वक वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। 40वां सर्ग पूरा हुआ। हरे रामा राम राम हरे हरे कौदिल्य खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में कौदिल्य खबर। कितने मतलब आ गए। अब 43वां सर्ग मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय तपत पुरारी दीन दयाल व्रत संभारी हरनाथ मम संकट बारी। अब 43वां सर्ग बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा। रावण की आज्ञा से राक्षसियों का सीता की पुष्प पुष्प का विमान द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कराना और सीता का दुखी होकर रोना। रावण कुमार इंद्रजित जब अपना काम बनाकर लंका में चला गया तब सभी श्रेष्ठ बानर श्री रघुनाथ जी को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगी। हनुमान अंगद नीर सुषेण कुमुद नल नीर गवाच गवय सरद गंधावदन जामवान ऋषभ गंध और रक्त तत्वली और पृथु ये सब सावधान हो अपनी सेना की विरचना करके हाथों में वृक्ष लिए सब ओर से पहरा देने लगी। सब बानर संपूर्ण दिशाओं के ऊपर नीचे अगल बगल में देखते रहते थे। तिनके के भी हिल जाने पर यह समझते थे राक्षस आ गए। उधर हर्ष से भरे हुए रावण ने भी अपने पुत्र इंद्रजित को विदा करके उस समय सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलवाया। आज्ञा पाते ही त्रिजटा और उन्हें राक्षसियों ने आके पास आई। तब हर्ष में भरे हुए राक्षस राज ने उन राक्षसियों से कहा, तुम लोग विदेह कुमारी सीता से जाकर कहो इंद्रजित ने राम और लक्ष्मण को मार डाला है। फिर पुष्पक विमान पर सीता को चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और उन्हें मारे गए दोनों बंधुओं को उस समय उसे दिखा दो। जब हनुमान जी जब सीता जी वहाँ आएंगी ना तब वो विनती कीजिए हनुमान जी से कि तुम जाओ माँ गरुड़ बन को ले आके दुखी तो होंगी। सीता को पुष्पक विमान बैठाकर त्रिजटा सहित राक्षसियां चली। इस प्रकार रावण ने ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में के ऊपर विचरण किया। इधर हर्ष से भरे हुए राक्षस राज रावण ने लंका में सर्वत्र यह घोषणा करा दी, राम लक्ष्मण रणभूमि में पराजित होकर इंद्रजित के हाथ से मारे गए। त्रिजटा के साथ इस विमान द्वारा जाकर सीता ने रणभूमि में बानरों की सेना मारी गई थी। उन सबको देखा। उन्होंने मांस भक्षी राक्षसों को भीतर से प्रसन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के पास खड़े हुए बानरों को अत्यंत दुख से पीड़ित हो पाया। तदंतर सीता ने बाण सैया पर सोए हुए दोनों राम और लक्ष्मण को भी देखा और जो बाणों से पीड़ित हो संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। दोनों वीरों के कवच टूट गए, धनुष बाण अलग पड़े थे, सहायकों से सारे अंग छिद्र हो गए थे। वे बाण समूह से बने हुए पत्तलों की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। जो प्रमुख वीर और समस्त पुरुषों में उत्तम थे
वे दोनों भाई कमल नयन श्री राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार साथ विशाख की भांति सर समूह में सो रहे थे। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को उस अवस्था में बाढ़ सैया पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणा जनक स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंगों वाली चाम लोचना जनक नंदिनी सीता अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल से दौड़ते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। हृदय शोक के आघात से पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को इस अवस्था में देखकर उनके मारे जाने की आशंका करते हुए वे दुख से चिंता में डूब रही थी। इस प्रकार बोली चिंता में डूब ही कर बोली, जय राम जय सिया राम। 47 में सर्ग पूरा हुआ। अगला सर्ग 48वां सर्ग। सीता का विलाप और त्यजता का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में ही लौट आई। अपने स्वामी श्री राम को 47वां सर्ग हुआ। श्री राम को जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल व्रज संभारी नाथ मम संकट वारी। 48 पर सीता का विलाप त्यजता का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम और लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में लौट आना। अपने स्वामी श्री राम को इस महाबली लक्ष्मण को भी मारा देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों से अज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सदवा बताया था। विद्वानों ने मुझे मेरे भाग्य में जो लेखा लिखी थी कि मुझे सदवा बताया था, विधवा का रूप पता नहीं था, हो नहीं सकता ऐसा। आज श्री राम के मारे जाने से वे उस लक्षण यानी पुरुष असत्यवादी हो गई। जिन्होंने मुझे यज्ञ परायण विदित शस्त्रों का संचालन करने वाले राजा धराज की पत्नी बताया था, आज श्री राम मारे जाने से ये सभी लक्षण वेता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मान समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षण पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ये मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षण वेदता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। जिन लक्षण भूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजा धराज के साथ सम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है, स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत दुखने पर भी अपने अंगों में ऐसी लक्षणों को नहीं देख पाती, तथापि मेरे सारे अशुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं, उन लक्षण वेता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से भी सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके सब इतने सारे देवता इतने सारे ब्राह्मणों ने मेरे लिए भविष्यवाणी, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे सिर के बाल महीन बार बराबर और काले हैं, भौहें परत पर जुड़ी हुई नहीं है। मेरी पिंडलियां घुटनों से नीचे के भाग गोल गोल रोमांचित हैं तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे दोनों नेत्र के अगले भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पांव और गुल्फ देख सकने जांघें बराबर विशाल मांसल पुष्ट हैं। दोनों हाथों की उंगलियां बराबर चिकनी हैं, उनके नख गोल और उतार पर चढ़ाने वाले हैं। मेरे पैर में दोनों तन परस्पर सटे हुए स्थूल है, उनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और पास के भाग ऊंचे हैं, पार्श्व भाग छाती मांसल है। मेरी अंगी कांति खराबी हुई
खराज हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोए कोमल हैं, पैरों की डसों नसद अंगुलियां और दोनों तलवे 12 पृथ्वी से अच्छी, 12 पृथ्वी से अच्छा सट जाते हैं। इन सब के कारण लक्षणों से मुझे शुभ लक्षणा बताया था। मेरे हाथ पैर लाल और उत्तम कांति से युक्त हैं। उनमें जौ की समूची रेखा मतलब सौभाग्यशाली और सुहागिन होने के सारे भरपूर अंग सब स्थित थे। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया? तथा मेरे हाथों की अंगुलियां परत पर सटी हुई होती हैं। उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिषों के सिद्धांतों के जाने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था मेरा पति के साथ राजाभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें क्या झूठी हो गई। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जन्मस्थान की छान डाला और मेरा समाचार पाकर अक्षोभ में समुद्र को पार किया। किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी थोड़ी सी राक्षसियों की राक्षस सेना से द्वारा ही ऐसे हराना और इनके लिए गोपद को लागने के समान था। ये दोनों मारे गए, परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वरुण, आग्नेय, इंद्र और वायव्य और ब्रह्मश्रेष्ठ आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझे अनाथ के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजीत ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। इंद्रजीत ने अन्यथा इंद्रस्थल में इन रघुनाथ जी के दृष्टि पथ में आकर कोई भी शत्रु वह मन के समान वेगशाली क्यों न हो, जीवित नहीं लौट सकता था। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, वह सब कुछ कर सकता था। इसके लिए देव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल में ही बस में पढ़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम, महारथी लक्ष्मण अपने अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। मैं तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त होगा और करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण, सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने राक्षसी त्रिजटा से कहा, देवी विषाद न करो। त्रिजटा ने कहा, हे देवी विषाद न करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। देवी मैं तुम्हें कोई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित होता है ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित है। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुंह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु ये दोनों भाई बातें पाई जाती है, इसलिए वे दोनों ही जीवित हैं। विदेह नंदिनी, ये पुष्पक विमान दिव्य, यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो वेद ब्याह अवस्था में यह तुम्हें धारण ना करता। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से ही वो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी फिरती है, जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु तपस्विनी इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। यह इन दोनों के राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें यह बतलाया है कि ये दोनों भाई जीवित हैं। इसलिए अब तुम इन भावी भक्तों को सुख की सूचना देने वाले अनुमानों और हेतु से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि वे जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इस रूप में देखो कि मारे नहीं गए हैं। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा क्षीण स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतः तुमने न पहले कभी झूठ कहा है और न आगे ही कहूंगी। इन दोनों वीरों की रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता असुर भी नहीं जीत सकते। वैसा लक्षण तुम देखकर मैंने तुमसे ये बातें कही हैं। हे मिथिलेश कुमारी, यह महान आश्चर्य की बात तो देखो, बाण से लगन से ये अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी शरीर की सहज कांति इनका त्याग नहीं कर रही है। जिनके प्राण निकल जाते हैं उनकी आयु समाप्त हो जाती है। उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्राय वहाँ बड़ी विकृति दिखाई देती है।
इन दोनों के मुखों की शोभा यूं की त्यों बनी हुई है, इसलिए ये जीवित हैं। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक और दुख को त्याग दो, तो सब ये अब मन नहीं सकते। त्रिजटा की यह बात सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहन ऐसा ही हो। फिर मन समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखनी सीता को लंकापुर में ले आई। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में पहुंचा दिया। बहुसंख्यक बहुसमूहों से सुशोभित राक्षस रात की उस विरहा भूमि में पहुंचकर सीता ने देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गई। बोल जय राम, जय सिया राम। 48वां सर्ग पूरा हुआ। एक और एक, एक और पढ़ूं भजन, एक भजन गा दूंगी अभी। मैंने शुरू कर श्री राम का मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीनदयाल ब्रज संभारे, हरो नाथ मम संकट भारी। एक और श्री राम का सचेत होकर लक्ष्मण के लिए विलाप करना और स्वयं प्राण त्याग कर विचार करके वानरों को लौट जाने की आज्ञा देना। इसको अगली बार पढ़े, हम्म, इसको अगली बार करें, हाँ, इसको अगली बार करें। या तो मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जब तक अपनी तैयारी करो, तुम कर लीजिए। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाणों के, मतलब 49वां सर्ग है। और दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर भयंकर सर्पाकार श्री राम का सचेत होकर लक्ष्मण के लिए विलाप करना और स्वयं प्राण त्याग का विचार करके वानरों को लौट जाने की आज्ञा देना। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए थे, पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेर कर सुग्रीवादी सभी श्रेष्ठ महाबली बानर शोक में डूबे खड़े थे। इसी बीच पराक्रमी श्री राम नागपाश से बंधे होने पर भी अपने शरीर को दृढ़ता और शक्तिमत्ता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ हुए पड़े हैं। उनका चेहरा बहुत ही उतर गया है। अतः वे आतुर होकर विलाप करने लगे। हाय, यदि मुझे सीता मिल गई होती तो मैं उन्हें लेकर क्या करूंगा, मिल जाएगी तब भी मैं क्या करूंगा, अथवा इस जीवन को रखकर ही क्या करना, जबकि आज मैं अपने पराजित भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा। मैं तो लोक में ढूंढने पर मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री तो मिल सकती है मृत्यु लोक में, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण यदि जीवित नहीं रहे तो मैं भी वानरों के देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि अयोध्या लौटूं तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा। अपने इस पुत्र को देखने के लिए उत्सव को बछड़े से बिछड़ी हुई गाय के समान कांपती हुई कर पूर्वी के भांति रोती बिलखती माता सुमित्रा को क्या कहूंगा, उन्हें किस तरह से धैर्य बंधाऊंगा। मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह ये कहूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे और किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर बिना ही लौट आया हूँ। दोनों माताओं सहित सुमित्रा का उपालंबन में नहीं सह सकूंगा, अतः यही इस देह को त्याग दूंगा। अब मुझे जीवित रहने का उत्साह नहीं है। मुझे ऐसे जैसे दुष्कर्मों में चंडार्या को धिक्कार है जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाण सैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था उस समय तुमने सदा मेरे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज मैं तुझे दुखिया से बात करने में असमर्थ हूँ। भैया, इस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था। उसमें सूरवीर होकर भी
तुम बाणों द्वारा मारे जाने जाकर सो रहे हो। बाण तैया पर खून से लथपथ होकर पड़े हो और बाणों से व्याप्त होकर अस्ताचल को जाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणों से तुम्हारा धर्मस्थल विदूर हो गया, इसलिए यह बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेत्रों की लाली से तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे 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 चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इनका अनुसरण करूंगा। जो मेरे प्रिय बंधुजन थे और सदा मुझ में अनुराग एवं भक्ति भाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज आज मुझ अनार्य दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंच गए। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत ही कुपित होने पर भी मुझे कभी कोई कठोर या प्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण के एक ही वृत्त से बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कीर्तिमान अर्जुन कीर्तिमान अर्जुन से भी बढ़कर थे, जो अपने अस्त्रों का द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट सकते थे। वे ही बहुमूल्य तैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका, अतः मेरा वह झूठा विलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है। बानर राज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव, सेना और सामग्रियों के अंगद को आगे करके नल और नील तुम समुद्र के पार चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाह तथा वृक्षराज जाम्बवान से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों में युद्ध में महान पुरुषार्थ कर दिखाया है, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगद में विविध और भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी संपाति ने भी समरांगण में घोर युद्ध किया है। गवाक्ष गवे गवय शरद गज और अन्य बानरों ने भी मेरे लिए प्राणों को मोह छोड़कर संग्राम किया है, किंतु सुग्रीव, मनुष्यों के लिए देव के विधान को लांघना संभव है। मेरे चरम मित्र अथवा उत्तम सुहृद नाते तुम जैसे धर्मवीर पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था, वह सब तुमने किया। बानर शिरोमणियों, तुम सबने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। भगवान के श्री राम का ऐसा विलाप बुरी बुरी आंखों वाले जिन जिन बानरों ने सुना, वे सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तदंतर तदंतर समस्त सेनाओं को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण और कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देख सब बानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजीत समझकर इधर उधर भागने लगे। 49वां सर्ग पूरा हुआ। आगे अब इंद्रजीत की बात बताएंगे। उसमें अगले अगले सर्ग में 50 में से विभीषण को इंद्रजीत समझकर उन्हें ब्याह पूजा तक सामान जब तक बढ़ती थी, इन्हें समझकर बानरों का पलायन और सुग्रीव की कर लूंगी जितने रह जाएगी। अब लंबा है, पूरा हो नहीं पाएगा। अब जब मैं तुम जाओ तो सही, हम बंद कर लूंगी। आप भजन गा लो, भजन बोले आगे देखो। हाँ, विभीषण को इंद्रजीत से समझाकर पांडवों का पलायन और सुग्रीव की आज्ञा से जामवान का उन्हें सांत्वना देना, विभीषण का विलाप और सुग्रीव का उन्हें समझाना और गरुड़ का आना, श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करके चला जाना, ये अगले अध्याय में आएगा। अब खुशी की बात है, आप सब लक्ष्मण भी आ जाएंगे। अब श्री हनुमान जी का भजन करने जब तक हरे राम 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 हरे हरे माइक दे दीजिए, माइक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं अपने श्याम श्याम जी का भजन गाता हूँ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल, देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। या को मुख देख के कटत या में। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रजराज तुरन के सारे काज, ब्रजपति ब्रजराज तुरन के सारे। मुरली धरा नैना देखते आनंद। राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। चक्र भोज चक्रपाण देव की नंदन देव, नंद को नंदन स्वामी असुर निकंदन। माधो जी मुकुंद मधुसूदन बिहारी, माधो जी मुकुंद मधुसूदन बिहारी। रास को रचैया स्वामी गोकुल चंद। जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। राधिका रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन, राधिका रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन। हरि यसे गामे स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। ललिता विशाला गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। ललिता विशाखा हरि मंजली आनंद, ललिता विशाखा मंजली आनंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय श्री राधा कृष्ण की मन जय की जय। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। फूलों में नहीं कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। सूरज में नहीं चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में नहीं यमुना में नहीं, सरयू में मिलेंगे कभी न कभी।
मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। बागों में नहीं, खलियानों में नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मथुरा में नहीं, गोकुल में नहीं, तेरे मन में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो आओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। बोले राज महाराज की जय। मेरे मन में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिले कभी न। तो सारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अरे राधे बिन श्याम मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसी तुलसा बिना बिन भोग भोग लगे लगे कैसे। कैसे, अरे तुलसा बिन भोग लगे कैसे, अरे राधे बिना बिन श्याम श्याम मिले मिले कैसे, कैसे। अरे तुलसा तुलसी बिना बिना भोग भोग लगे लगे कैसे, कैसे, राधे बिन बिना श्याम श्याम मिले मिले कैसे। कैसे। आगे आगे अरे तुलसा बिन भोग आगे लगे कैसे। अगली लाइन। मैं मैं गंगा नहाई में यमुना भी नहाई, गंगा नहाई में यमुना भी नहाई। अरे सरयू बिन पाप मिटे कैसे, अरे सरयू बिन पाप मिटे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे। अरे राधे बिन श्याम मिले कैसे। अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे। मैं बन बैकुंठ गई, मैं अयोध्या गई, मैं बैकुंठ गई थी। अरे वृंदावन बिन श्याम मिले कैसे, अरे वृंदावन बिन श्याम मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे। अरे तुलसा बिन गयोगी लगे कैसे। मैं मंदिर गई, मैं देवालय गई, अरे मंदिर गई, मैं गुरुद्वारे गई, मंदिर गई, मैं गुरुद्वारे गई थी। मेरे मन में दया निधि मिले कैसे, मेरे हृदय में दया निधि मिले कैसे,
दीदी राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे। मैंने भोजन बनाए, मैंने 56 भोग बनाए, 56 भोग की थाली सजाई। अरे सालगिरह बिना भोग लगे कैसे, अरे राधे बिन श्याम मिले कैसे। अरे बिजली बिन रोशनी मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे। अरे तुलसा बिना भोग लगे। चलो पूजन करो, बोल गोवर्धन महाराज। हाँ चलो बोलो। हरि ओम 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 गणानान्त्वा गणपतिगुं हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममा हवामहे वसो ममा आहमजानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधमा आहमजानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधमा हरिः ओम 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 हरिः ओम। बोलो गणेश जी भगवान की जय। जग में सुंदर नाम तुम्हारा, जग में सुंदर नाम तुम्हारा, जग में सुंदर नाम तिहारा। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर नाम राम। चाहे कृष्ण कहो चाहे श्याम, जग में सुंदर नाम तिहारा। एक माखन में एक ब्रज में माखन खाए, ब्रज में चोरी करे। बंद कर दो ना, या सही कर रहे हैं, पर्वत आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, क्या बात। जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर दो है नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर दो ही नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर दो ही नाम, जग में सुंदर दो ही नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे कृष्ण कहो या राम। राम राम तो राम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बीज दिखावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेलन के बेल खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे,
दोनों के हैं काम। बोलो राम राम राम, आप बोलो देवेंद्र जी राम गाएंगे? राम राम। देवेंद्र जी। ब्रज का गोवर्धन महाराज का एक ही गाना है, आपको पता है? हाँ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। अरे धार, तोरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। थोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, अब एक तरफ दिखा दे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल श्री राधे। मेरे गोवर्धन को जाऊं मेरी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा। अरे चंपा उजार चमेली उजार, हाँ, चंपा उजार चमेली चमेली उजार। उजार। अरे मैं कैसे रह जाऊं, अरे मैं गोवर्धन को जाऊं। पाटना की पाव जलेरी, पाटना की पाव जले, बैठ सड़क पे खाऊं मेरी भी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी, नाय माने मेरो मनुआ। चलो गोवर्धन। सात कोस की करी रे करिया, सात कोस की करी रे। मैं तो संतन न्योत दिलाऊं, अरे नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरी भी, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानती गंगा नाऊ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात तेरी की करिय करैया,
साथ तेरी की करी रे कढ़ैया, मैं तो संतन नौत जमाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मन। अरे मैं तो संतन नौत जमाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ। चंद्र सखी मेरे बाल कृष्ण सब, चंद्र सखी मेरे बाल कृष्ण सब, मैं तो हर धर तन को पाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी नाय माने मेरो मनुआ। अरे पाचा ना की पाव जलेबी, अब तो 25 रुपया की पाव जलेबी, बैठ सड़क पे खाऊं मेरे ना माने मेरो मनुआ। अरे चंपा उजा रही लाला उजारो लाली उजा, मैं कैसे रह जाऊंगी। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी माने मेरो मनुआ। अरे पूजा गिरिराज धरण में तेरी शरण, गिरिराज धरण में तेरी शरण, मैं दूध चढ़ावे जाऊं मेरी वीर न माने मेरा हुआ। चलो बोल गिरिराज महाराज की जय। जय जय राम। हाँ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मैं आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगा, मिलेंगे तो पालना झुलाऊंगा। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगा, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगा। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम। अब रामायण रामायण वो लगा ले ना, आरती आरती लगा ले, आरती लगा, आरती तू आरती बोलना, मैं आरती कर रहा हूँ, है ना। लगा अरे बहुत कर लगा निकालो। मैं तू श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सियपी की आरती। श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सियपी के गावत ब्रह्मांडिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद सुख सनकादि से और सारद वरनि पवन सुत कीरतनी की आरती। श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी अशिघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि कुंज बखान काक भूषण गरुड़ के की आरती। श्री रामायण जी की वेद पुराण अष्ट दश छहोण सब ग्रंथन को धन मन धन संतन को सर्व सारा अंश समत सब ही की
आरती श्री रामायण जी की, कलमल हरणी विषय रस फीकी, सुबह की श्रृंगार भक्ति जुवती की, हरणी रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विद तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, रबी की, सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय महाराज की जय। श्री देव श्री के लौटा की जय। ओ श्री राधे और बाके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की पर कम्मा दे। साथ में लगे सब, सबकी साथ लगे। आ जाओ पीछे आओ। अल्लाह मत दबाओ, पीछे आओ। पीछे लो, पानी लो। करूँ मोबाइल रख दे। ये आप पीछे अली देखो ये आगे हटा दिया है, लेकिन हम पीछे पंचम बड़ी नहीं है, तो पीछे जा तो लोग पहले हम लोग पीछे करूं भैया पीछे रख। बलराज महाराज की जय। बोल गुजरी के नौटा की जय। बोल श्री राधे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। बलराज महाराज की जय। बोल श्री राधे। बोल गुजरी के लौटा की जय। बोल श्री राधे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। बलराज महाराज की जय। बोल श्री राधे। बोल गुजरी के लौटा की जय। बोल श्री राधे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। बलराज महाराज की जय। बोल श्री राधे। बोल गुजरी के लौटा की जय। बोल श्री राधे। मान जी गंगा श्री हरदेव मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री यहाँ डालो, यहाँ पैरों में डालो। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। बलराज महाराज की जय। बोल श्री राधे। बोल गुजरी के लौटा की जय। बोल श्री राधे। श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। बलराज महाराज की जय। बोल श्री राधे। बोल गुजरी के लौटा की जय। बोल श्री राधे। श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। बलराज महाराज की जय। बोल श्री राधे। बोल गुजरी के लौटा की जय। बोल श्री राधे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे। मान जी गंगा श्री हरदेव गिरधर की परकम्मा दे।
कांसी गंगा श्री हरदे गिरधर की परिक्रमा दे 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 सब यहाँ सबकी परिक्रमा ही खत्म होगी ये सब फिल्टर है कौन सी वाली कांसी गंगा श्री हरदे गिरधर की परिक्रमा दे बलराज महाराज की जय बोल श्री राधे बोल गुजरी के लौटा की जय बोल श्री राधे राधे बिहारी लाल की जय बोल श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय नहीं यही रख देगा अब निकाल दो अरे इनके हाथों पे लगा इनको जला जल्दी जला चारों लगा करूँ जला दे चारों कोई बात नहीं इधर लगा अरे क्या कर रहा है उठा के लाओ दे यहाँ लगा दे चिटपुट लगा दे हाथ में लगा चिटपुट चला के हट जा लगा क्या लगा नहीं वो नहीं लगा वो ला मुझे पकड़ा ये पकड़ इसे पकड़ इधर आगे
जिया भी वो पूजा लेगा जिया ये वीडियो ले खुद ले हमारा ले फ्लैश करो में रख ले खड़ी रहो भैया फोटो खिंचवा दो चालू कर दे तो पता है ना कैसे करनी है चालू है ही तो ये ना बंद कर रही है नहीं मैं देख रही थी आप शुरू खड़े ही नहीं हो रहे हो
आजा आजा चल चल गेट पे रख दियो बस अक्सर कहा जाता है कि चल हट जा चलो लाल वाली गाड़ी डाल दो 5 साल लाल वाली गाड़ी डाल दो अरे भैया के पर तेरा यही गिर को तो यहाँ पे गोवर्धन पे आ जाएगा आगे जा धीरे डाला कर धीरे अरे उसको डाला जोर से क्यों फेंकता है उसे तू धीरे सरका दिया कर लगा जल्दी फुट दिया
लगा दे बम लगा दे। अरे हट जा, बिट्टू हट। ए यहाँ पे और ले जा। मिश्री कुर्ता बढ़िया लग रहा है आज। Thank you.